हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए मोनोपोली बिजनेस। अब मोनोपोली बिजनेस, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होता है, भाई मोनोपोली भैया जैसा आईआरसीटीसी है ना, कि जिसकी पूरी की पूरी मोनोपोली है और अपने वहाँ पे राजा है, वैसे ही जो शेयर मैं आपको बता रहा हूँ अपने इंडस्ट्री में किंग जिसको आप कहोगे। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन हो रहा होगा, शेयर कौन सा है, शेयर कौन सा है, खरीदे बेचे क्या करें। तो ये क्वेश्चंस डेफिनेटली दिमाग में आएंगे जब मोनोपोली का नाम आता है, तो हर कोई इन शेयर्स की तरफ भागता है। जरा देखते हैं यहाँ पे इस शेयर के बारे में डिटेल में, टेक्निकल फंडामेंटल, कितने रिटेल इन्वेस्टर्स को अब तक खरीद के बैठे हुए हैं, उन सारी बातों पे फोकस करते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जरा देखिए मोनोपोली मतलब बहुत ही जबरदस्त, इस कंपनी को जरा ध्यान से देखिए। कंपनी के नाम से नहीं तो ब्रांड से देखिए। आपने देखा होगा फेविकॉल, आपने देखा होगा फेविकॉल एमआर, आपने देखा होगा डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्विक, और ये सारी चीजें एम सील, फेविस्टिक, फेविक्रिल, ये सारे प्रोडक्ट्स इसी कंपनी के हैं। जरा सोचिए कितनी बड़ी मोनोपोली है, कितना बड़ा मार्केट में लीडर है। मतलब छोटे छोटे प्लेयर इवॉल्व हो रहे हैं, बट ये बड़ा प्लेयर है। अक्सर आपने सुना होगा कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज छोटे प्लेयर्स को मार्केट में उगने ही नहीं देता। अब आपको यार कैसी बातें कर रहे हो, उगने ही नहीं देता। ऐसी बहुत सारी न्यूज आती है कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज छोटे प्लेयर्स को खा जाता है, उगने ही नहीं देता उनको। देखिए भाई, जिसने इंडस्ट्री में कब्जा करके बैठा हुआ है, और अगर कोई छोटा प्लेयर इवॉल्व होने की भी सोचता है तो उसको भी दबा दिया जाता है। ऐसा बोलबाला इसका मार्केट में है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का। कंपनी का नाम अगर आपने नहीं देखा तो जान जाइए, ये है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। मैं फिर से रिपीट करूंगा, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। प्रोडक्ट आपने देख लिए, लेकिन दमदार। अब जब दमदार शेयर है तो भाई वैल्यू भी दमदार होगी। जरा देखिए, अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की खबरें आ रही थी कि बड़ा बड़ा टारगेट इसको मिलने वाला है। देखिए फिलहाल मैं आपको डिटेल में बताता हूँ यहाँ पे क्या कुछ यहाँ पे अभी फंडामेंटल्स है। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर का नाम है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 76,000 करोड़, करंट प्राइस 1500। और अगर आप देखोगे कंपनी ना के बराबर का उधार, डेट फ्री कंपनी, पैसा वाली कंपनी, कैश रिच कंपनी। कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न देखिए 34%, इक्विटी पे रिटर्न 24%। गिरावट आई थी, इंतजार कर रहे थे हम गिरावट से, तेजी आई और फिर करेक्शन आके एंट्री का मौका मिले। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे अभी आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन पी रेशियो 62 पे ₹1 कमा के आपको दे रहा है। और इतना ग्रो कर चुका है कि पिछले कुछ टाइम में मुझे प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। लेकिन अभी अभी क्वार्टर का नतीजे आएंगे, साथ में डिविडेंड भी अनाउंस होगा, वो तब भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल देखिए पिछले 10 साल में 23% की स्पीड से जंप हुआ प्रॉफिट, पिछले 5 साल में 16%, और पिछले कुछ सालों में मैं देख पा रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है। एकदम तेजी नहीं देखने को मिली, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है। बट शेयर का प्राइस का रिटर्न देख के आप चौंक जाओगे। देखिए पिछले 10 साल में 29% के हिसाब से रिटर्न दिया, पिछले 5 साल में 22% के हिसाब से, पिछले 3 साल में 23%। मतलब इस स्टॉक से आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि आपका पैसा 1 साल या 2 साल में डबल हो जाएगा, लेकिन हाँ इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न मिलेगा। तो ऐसे शेयर में हर कोई चाहता है कि गिरावट के टाइम पे इन्वेस्ट किया जाए। अब जरा देखेंगे टेक्निकल, उससे पहले जरा डिटेल दिखाता हूँ आपको कुछ। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 1670 का टारगेट इसको दिया है। अब आपको कह रहे तो बहुत ही जबरदस्त, और 6 महीने में 1670 का टारगेट है। अभी तो गिरावट के चक्कर में नीचे गिरा होगा, तो उनको भी देखेंगे, उन पॉइंट्स को भी देखेंगे। पहले एक और इंपॉर्टेंट डेटा देखते हैं। पिछले क्वार्टर के डेटा को अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो 31 म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। 31 म्यूचुअल फंड हाउसेस ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है? 1,72,00,000 शेयर, 3.39% की होल्डिंग है। देख लीजिए अब आप, 1,72,00,000 शेयर जो है म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इसमें लगा रखे हैं। उसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की जब बात आती है तो ऐसे 562 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में 5 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। 5 करोड़ शेयर्स मैं कहूंगा इन्होंने खरीद के रखे हुए, जो कि 11% की होल्डिंग है। आप नंबर को देख सकते हो यहाँ पे, 5,84,00,000 ये नंबर से 11% की होल्डिंग है। चलिए अच्छी बात है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिए, इंश्योरेंस कंपनी, 17 ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज है जिन्होंने 2 करोड़ शेयर्स यहाँ पे खरीद के रखे हुए हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही पॉजिटिव बात। यहीं तक नहीं रुकेंगे, अभी तो हमने देखना है रिटेल इन्वेस्टर ने कितना माल दबा के रखा है और कितने रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे
इन्वेस्टेड है। यानी कि अगर मैं देखूं यहाँ पे इंडिविजुअल शेयर कैपिटल 2 लाख से कम, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर जिनको कहा जाता है, छोटे निवेशक, तो ऐसे 1,67,000 लोग हैं, 1,67,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में 4 करोड़ से ज्यादा माल दबा के बैठे हुए हैं। देखिए 4,23,64,950 शेयर, देखिए 8.34% की होल्डिंग, दैट इज अ बिग नंबर। मतलब बहुत पसंद है रिटेल इन्वेस्टर को पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का शेयर। और ऐसे लोग जिन्होंने 2 लाख से ज्यादा माल खरीद रखा है वो 8 लोग हैं, लेकिन उन 8 लोगों के पास 35 लाख शेयर्स हैं। ऐसे लोग, अब आपने ये पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का पूरा लेखा जोखा देख लिया, अब मैं आपको टेक्निकल पे लेके चलूंगा थोड़ा डिटेल में। टेक्निकल की बात करें तो मंथली से हम हमेशा स्टार्ट करते हैं। जरा शेयर के आप रिटर्न देख लीजिए, ऐसा भागता हुआ रिटर्न है, अल्टीमेट रिटर्न आप इसको कहोगे, मजेदार रिटर्न कहोगे। लेकिन जिस तरीके से गिरावट आई थी इससे पहले 2015 में एक करेक्शन इसमें देखने को मिला था, ये करेक्शन देखिए किस तरीके से फ्लैट करेक्शन रिजॉल्व हुआ, एंट्री का मौका। फिर से एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पे आया। देखिए हम बात जब भी करते हैं करेक्शन की तो रिजॉल्व होने का इंतजार करते हैं, एंट्री का मौका। करेक्शन आते रहते हैं मार्केट में, ये लेवल देखिए जरा, ये लेवल देखिए किस तरीके से करेक्शन आया था, लेकिन करेक्शन रिजॉल्व हुआ, शेयर और तेजी से भागा। करेक्शन रिजॉल्व होता है, शेयर तेजी से भागा। और इससे पहले अगर आप देखोगे मार्च के महीने की गिरावट से पहले शेयर 1700 का हाई बना के 1200 के लेवल तक इसने लो बनाया, लेकिन मंथली पे 2 लंबी लंबी लोअर शेडोज बाइंग प्रेशर को आपको दिखा रही है। छोटे टाइम फ्रेम पे आगे और पिक्चर जो है वो क्लियर होगी। देखिए क्लियर होगी, जब माल बिकता है तो लोग निकलते हैं, लेकिन जरा ध्यान से देखिए इस स्टॉक ने एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, देखिए बहुत टाइम से, कि वीकली की जो ईएमए की लाइंस होती है 20 और 50 की वो क्रॉस हो पाए। एक बार टच जरूर हुई थी 2017 में, लेकिन क्रॉस नहीं हुई थी। और इस पॉइंट को जरा ध्यान से इसलिए देखें क्योंकि हर बार प्राइस थोड़ा सा स्लिप होता है, और जिस तरीके से अभी की सिचुएशन है, स्लिप होने के बाद फिर से करेक्शन आने की रिक्वायरमेंट थी। मैं बार बार आपसे कह रहा था कि अगर आपको वीकली में देखना है तो आपको ऐसे मौके मिलेंगे, आपको इंतजार करना है उन करेक्शन रिजोल्यूशन का। तो इस करेक्शन की जो बात हो रही थी, करेक्शन रिजॉल्व होगा, हाई बनाएगा इस तरीके से, और फिर से एक करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए अब ये करेक्शन आपको देखने को मिला था, बहुत ही जबरदस्त। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो यही करेक्शन, क्योंकि इस पॉइंट पे, बॉटम पॉइंट पे आपको पता नहीं था कि शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, किसी को नहीं पता था मार्केट किधर जाएगा, और अभी के टाइम पे भी किसी को पता नहीं है। बट ये एक पॉजिटिव ट्रेंड की, अप ट्रेंड की निशानी है जो आपको दिख रही है। अब ये करेक्शन जब आया यहाँ पे, इसने आपको बॉटम पॉइंट बना के दिया, लेकिन अब आपको देखना था यहाँ पे कि करेक्शन रिजॉल्व कब हो रहा है, वो आपके लिए था एंट्री का पॉइंट। जो करेक्शन जो कि रिजॉल्व इन्हीं लेवल्स पे 1400 के लेवल पे हो चुका, तेजी आ चुकी है। अब ये स्टॉक सबसे पहला जो लेवल है इसका 1562 1570 की रेंज, ये ब्रेकआउट होने जाएगा, और इस ब्रेकआउट के बाद फिर से तेजी आएगी। और जो लेवल है 1680 का जो आपने देखा था, टारगेट दिया गया था किसके द्वारा, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के द्वारा, तो ये टारगेट दिया गया है पीक। देखिए क्योंकि यहाँ पे जब तेजी आएगी तो यहाँ से एक करेक्शन की और एस्टिमेशन होगी, चाहे वो 1560 के आसपास हो, चाहे वो और नीचे हो, फिर से तेजी पकड़ सकता है। लेकिन ये तो जस्ट थ्योरी है, मार्केट तो जब रैंडम है उसको ध्यान दें। मार्केट में जब हलचल आती है, भूचाल आता है, तो उसको कोई नहीं पकड़ पाता। इसीलिए आपको हमेशा कहते हैं हेलमेट पहन के चलिए। अब आप कहोगे हेलमेट मतलब, यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो इसीलिए हेलमेट आपको पहन के चलना है। और वो हेलमेट होता है शेयर मार्केट में स्टॉप लॉस, चाहे कितने भी बड़े इन्वेस्टर हो। अब आप इस करेक्शन के रेजोल्यूशन पे एंटर कर रहे थे, यानी कि 1400 के लेवल पे, तो आपके पास ये स्टॉप लॉस रेडी है भाई, ये स्टॉप लॉस आपके पास रेडी है। लेकिन अपना गोल समझिए कि आपको करना क्या है। आप क्या मंथली को ट्रेड कर रहे हो, आप वीकली को ट्रेड कर रहे हो। और ये देखिए ये चीज़ अब मैं आपको दिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं शेयर करता रहता हूँ। बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक कर देते हैं, आपको भी अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर किया कीजिए भाई। आप ये देखिए किस तरीके से तेजी आई, और इस तेजी में भी देखिए किस तरीके से अप डाउन रहा। तेजी के बाद हमको करेक्शन चाहिए था, करेक्शन हमको मिला, लेकिन करेक्शन का रेजोल्यूशन कब हुआ, तेजी आई, लायंस अटैक फॉर्मेशन देखने को मिला। यही तो करेक्शन का रिजोल्यूशन था, 1400 से 1425 की रेंज। तेजी आई, फिर से लायंस अटैक का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब क्या होगा, नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये करेक्शन आया था 1600 के लेवल से 1330 के लेवल तक, इस करेक्शन का रिजोल्यूशन अगर आपको देखना है, क्योंकि डेली में करेक्शन आपको दिख रहा है, तो आपको जाना पड़ेगा आवरली में। आवरली में आपको करेक्शन का रिजोल्यूशन आराम से दिख जाएगा। कैसे दिखेगा, क्योंकि आवरली पे जब जब आपका करेक्शन स्टार्ट हुआ था तो आवरली ने आपको क्या दिखाया था, बियरिश क्रॉस,
अब आपको जब करेक्शन का रिजोल्यूशन देखना है तो आपको क्या दिखेगा, बुलिश क्रॉस। ये हम बात करते हैं मूविंग एवरेज की। ये देखिए ये बियरिश क्रॉस मतलब आपका करेक्शन स्टार्ट हो रहा है, डेली का करेक्शन आपको आवरली पे जल्दी दिख गया। और जिससे पहले भी आपने देखा होगा कि बुलिश क्रॉस बना था तो आपकी पॉजिटिविटी आई थी, यानी कि ये जैसे ही बुलिश क्रॉस बना उसके बाद ये सब आपके पास ये करेक्शन के रिजोल्यूशन जो आपके लिए एंट्री के मौके, ये तो बॉटम पॉइंट इसने टच किया, लेकिन एंट्री ये 1440 1420 की। अब आपको कि क्या बात कही आपने, करेक्शन का रिजोल्यूशन और मूविंग एवरेज के साथ 2050 की लाइनें भी और कुछ नहीं है। और आपने देखा भाई धीरे धीरे बेस बन रहा है। अब आपको यार बेस का क्या मतलब, शेयर एक बार नीचे गिरता है तो फिर देखिए राउंडेड बेस बनाया, राउंडेड बेस बनाने के बाद यहीं से आपके रिजोल्यूशन मिला। फिलहाल शेयर में फिर से तेजी देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कि ये जो है फिर से इस लेवल को रिजॉल्व करके 1520 1525 के लेवल को रिजॉल्व करके अगला टारगेट आपका 1580 के आसपास थोड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए। थोड़ा सा मतलब है कि एकदम तेजी से ना भागे, बीच में पानी पीते पीते अगर जाएगा ना तो और तेजी से जाएगा और दूर तक जाएगा। अगर तेजी से एकदम भाग गया तो फिर भाई पानी पीने का टाइम ही नहीं मिला तो भाई एनर्जी तो खत्म हो ही जाती है ना, मतलब बायर्स का प्रेशर ही नहीं रहता। तो ये समझिए इसको लॉजिक से। अब आपने ओवरऑल देखा भाई जो चीजें मैं आपको देख पा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए पूरा बुलिश है, बियरिश तो बना ही नहीं, वीकली पे बियरिश तो बना ही नहीं। इसका मतलब पूरी स्ट्रेंथ है, मोनोपोली वाला शेयर है, कोई कमी नहीं है। फिलहाल जो है वो यहाँ से जो मेन वैसे अगर था तो थोड़ा सा ये एरिया अगर ये 1420-25 के आसपास आपने पकड़ा होता तो और अच्छी बात होती, लेकिन फिलहाल अभी दूर नहीं गया है ज़्यादा, अभी भी इस रेंज के पास है। और अगला टारगेट सीधा 1680 के को तो सेट कर दिया है किसी ने, किसने, बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने। और वीकली पे आप देखोगे आपको, अरे वाह क्या बात है, ये तो भाई हाई बना। देखिए लोअर हायर जो है लो बन चुका है, अब हायर हाई बनने की सीरीज स्टार्ट होगी। देखिए यही लॉन्ग टर्म के लिए पहचान होती है। आपने ओवरऑल स्टॉक को देखा, डिटेल में देखी, समझी चीजें, ये देखिए। लेकिन ऐसी टेक्निकल एनालिसिस आप सोचते होंगे यार हम भी खुद एनालाइज करें स्टॉक को, डेफिनेटली आपको करना चाहिए। एक रिटेल इन्वेस्टर को, एक इंडिविजुअल को अपनी सोच बनानी चाहिए और मार्केट को एज अ डायनेमिक व्यू पॉइंट से सोच के तभी इन्वेस्ट करना चाहिए। और हेलमेट पहन के हमेशा जाना चाहिए और अपने व्यू पॉइंट बनाइए, लर्निंग रखिए। किसी भी टिप के ऊपर काम नहीं करना, अपनी सोच बनानी है, इस चीज को याद रखें। अपनी सोच बनानी है, अपनी थीसिस बनाती हैं, और उसी के लिए मैंने आपके लिए पूरी पूरी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज तैयार करके रखी है। देखिए उसको ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, वहाँ यही सारी चीजें कि आप अपनी सोच बनाओ, अपने हिसाब से एनालाइज करो स्टॉक को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।